ओके सो गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज जो आपकी क्लास में जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज़ योर पैराजम्बल्स। ठीक है, आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। एंड टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें जो मैं आपको बता दूं यहाँ पे। ये टॉपिक जो है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा हो सकता है कि मे बी आपके 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ऐसा हो सकता है कि मे बी आपको 3 क्वेश्चन आपके देखने को मिल जाए। एंड क्वेश्चन किस तरीके से फ्रेम किए जा सकते हैं आपके, या फिर ऐसा समझ के चल लो कि अगर आपको क्वेश्चन देखने को मिल भी जाते हैं तो मे बी ऑप्शन भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो कुछ पैराजम्बल देखो करवा रहा हूँ, तो आई होप कि तुमने कहीं ना कहीं पहले ये थोड़ा बहुत टॉपिक जो है कहीं ना कहीं तो ज़रूर समझा होगा या देखा होगा। तो मैं तुम्हें बस यहाँ पे प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ कि पैराजम्बल अगर हमें सॉल्व करने हैं तो हमारी अप्रोच जो है वो क्या रहनी चाहिए। फिर भी थोड़ी बहुत चीज़ें जो बेसिक बेसिक मैं आपको जो है वो बता देता हूँ। चलो, कहता अगर हमें पैराजम्बल सॉल्व करना है तो पहले पैराजम्बल होता क्या है, किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है हमें देखने को मिलता है। तो लेट इट बी, आप मान लो आपको क्या दिया जाता है, कुछ सेंटेंसेस आपको दिए जाते हैं, मे बी 3 4 5 6 जितने भी सेंटेंसेस आपको हो सकते हैं वो दिए जाते हैं। एंड उनको मार्क करा जाता है ABCD से। मे बी ये जो आपको अरेंज करके दिए गए हैं ना, तो ये शायद सही से आपको दिए नहीं गए, इनका सीक्वेंस जो है ये सही नहीं है। तो आपको क्या कर किया जाता है, कई बार आपका जो एग्जामिनर है तो वो शायद यहाँ पे ऑप्शन आपको ऐसे दे देगा। ठीक है, ACD भी दे देगा या CDA भी दे देगा, तो बोलेगा बताओ कौन से वाला सीक्वेंस जो है अगर इस सीक्वेंस में सेंटेंसेस को लगाया जाए तो एक सही मीनिंगफुल पैराग्राफ बन जाता है। बस आपको वही फाइंड करना होता है। कई बार तो ऑप्शन दिए होते हैं तो ऑप्शन से करना बहुत आसान है, बट इन योर बैंकिंग एग्जाम्स कई बार आपको वो सेंटेंसेस डायरेक्टली दे देगा। ठीक है, ABCDE करके, और उसने ऑप्शन नहीं दिए। तब आपको क्या करना पड़ेगा, तब आपको खुद ही फाइंड करना पड़ेगा कि पहला सेंटेंस कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, फोर्थ वन कौन सा है एंड फिफ्थ वन कौन सा है। तो ये आपको खुद ही कई बार फाइंड करना पड़ेगा जब आप बैंक के एग्जाम्स में जाओगे। तो ये कुछ पैराजम्बल्स आपको जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं, इस तरीके से देखने को मिलते हैं। अब इन ऑर्डर टू सॉल्व पैराजम्बल, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो ये रखनी है कि आपकी रीडिंग स्किल जो है ये बहुत अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज आपकी ग्रामर के साथ होनी चाहिए। ग्रामर इस वे में कि आपके जब कनेक्टर्स, आप जब पेयर्स बनाओगे, जब पेयर बनाया जाएगा तो पेयर बनाने के लिए ना कुछ कनेक्टर्स की जरूरत पड़ती है, तो कनेक्टर सूटेबल फिल कर पाओ आप। ठीक है, तो रीडिंग स्किल का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे, कि अगर लिखा हुआ ही नहीं समझ में आ रहा तो फिर पैराजम्बल करना एक बहुत मुश्किल सी चीज़ है। तो कुछ बेसिक बता देता हूँ तुम्हें कि पैराजम्बल करना कैसे। कुछ नहीं करना, आपको बस 3 चीज़ों पे फोकस करना है। कहता पहली चीज़ आएगी कि फर्स्ट सेंटेंस ढूंढो। ठीक है, आपको क्या करना है, सबसे पहले पहला सेंटेंस ढूंढने की कोशिश करनी है। दूसरा काम हमारा क्या होगा, फिर पेयर्स बनाने पे ध्यान देना है। ठीक है, पेयर्स बनाने पे ध्यान देना है। एंड तीसरा काम हमने ये करना है कि लास्ट सेंटेंस जो है उसे फाइंड करना है। ठीक है, पहला ढूंढ लो, फिर पेयर्स बनाने पे ध्यान दो, एंड देन लास्ट सेंटेंस ढूंढो। अब ये पहला सेंटेंस कैसे ढूंढा जाता है, पेयर्स कैसे बनाए जाते हैं, और लास्ट सेंटेंस कैसे ढूंढा जाता है, तो इस पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो जो है मैंने आपके पोर्टल पे डाल रखी है। आपके क्रेडिट फोकस एग्जाम प्रेप करके ऐप है आपकी, उसमें मैंने पूरे डिटेल वीडियो किस तरीके से पैराजम्बल्स किए जाते हैं, क्या क्या कंसेप्ट हैं, तो सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रैक्टिस भी करेंगे। तो ये प्रैक्टिस है आपके लिए। तो आई विश कि आपको थोड़ा बहुत ही बताऊं मैं यहाँ पे कि क्या क्या होता है। सुनो ध्यान से। कहता पहला सेंटेंस हमेशा जो होता है वो एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस आपको दिया जाता है। कहीं भी इंडिपेंडेंट सेंटेंस को दिखेगा ना जिसका मतलब समझ आ रहा है तुम्हें, ऐसा लग रहा है ये स्टार्ट में हो सकता है, यही अपनी मतलब अच्छे से समझा पा रहा है, कोई डिपेंडेंट वर्ड नहीं दिख रहा, कोई भी डिपेंडेंट वर्ड नहीं दिख रहा, तो वो पहला सेंटेंस है। डिपेंडेंट वर्ड दिखने शुरू होंगे ना तो समझ लेना कनेक्टर्स बनना शुरू हो गए हैं, तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसा हो सकता है। पेयर जब बनाए जाते हैं ना, पेयर आपके टाइम पीरियड देख के भी बनाए जाते हैं, कि जब पेयर पे आएंगे तो पेयर देख लेना कि कहीं पे अगर 2001 लिख रखा है, कहीं पे 2011 लिख रखे, तो तुम बहुत आराम से बता दोगे पहले ये या फिर ये। ठीक है, पेयर्स आपके बनाए जाते हैं एक्रोनियम देख के। एक्रोनियम की अगर बात करूं तो अगर आपको कहीं पे फुल फॉर्म दिख रही है, कहीं पे शॉर्ट फॉर्म दिख रही है, तो आपको पता है फुल फॉर्म पहले आएगी फिर ही शॉर्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, कनेक्टर्स देख के पेयर बनाए जाते हैं। और लास्ट सेंटेंस ढूंढना तो बहुत आसान है, लाइक फाइनली, है ना, लास्टली कहीं दिख रहा है कहीं पे आपको, या फिर कहीं पे आपको हैंस दिख रहा है, 10 दिख रहा है, 100 दिख रहा है, तो ऐसा लग रहा है कंक्लूड कर रहा है। तो फाइनल सेंटेंस ढूंढना भी बहुत आसान है। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपका जो है पैराजम्बल पे मूव करते हैं कि किस तरीके से हमारी अप्रोच रहनी चाहिए। अगर आप जाते हो ये वाले बैंक क्लर्क एग्जाम पे तो आपको मे बी 5 क्वेश्चन पूछ ले,
है ना, एक पूरा पैराजंबल देगा, ठीक है, और 5 सेंटेंसेस दिए होंगे, आपको बोलेगा ABCDE, बोलेगा इसको अरेंज करो पहले, ठीक है, अरेंज करोगे आपको सारे सेंटेंस दिख जाएंगे। अरेंज करने के बाद आपको बोलेगा पहला सेंटेंस कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है, पांचवा कौन सा है, बस ये पूछेगा और आपने उसके आंसर देना है, 5 क्वेश्चन, 5 मार्क्स फ्री के। बस अच्छी रीडिंग स्किल होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये इस पे तुम डिटेल्ड वीडियो चाहते हो कि किस तरीके से पैराजंबल सॉल्व किए जाते हैं, अगर एक डिटेल वीडियो चाहते हो कि सॉल्व कैसे करें, ठीक है, तो लेट मी नो इन कमेंट्स। मैं आपको, अगर आप कमेंट करोगे देन आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन हाउ टू सॉल्व पैराजंबल्स इजीली, ठीक है, तो बिल्कुल बना दूंगा। अब बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपकी प्रैक्टिस की बात करते हैं, पैराजंबल सॉल्व करते हैं। तो ये आपके एग्जाम में जो है ये पैराजंबल आ रखा है आपको। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना, बस मेरे साथ चलना है, ठीक है। मेरे को पता है पूरा पढ़ेंगे तभी पैराजंबल सॉल्व होगा, बट हमें एक एक सेंटेंस को बहुत आराम से रीड करना है, बिकॉज इस ऐसे क्वेश्चन में ना हमारे पास 2 से 3 मिनट जो हैं वो आराम से रहते हैं, क्योंकि 5 मार्क्स आने वाले, तो 5 मार्क्स के लिए 3 मिनट भी देना कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, बहुत आराम से करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट रीडिंग स्किल अच्छी चाहिए, रीडिंग स्किल अच्छी होगी तभी कर पाएंगे, ठीक है। चलो, ये आपके सामने पैराजंबल है। उसने बोला कि यहाँ पे कुछ आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं और उन्हें अरेंज करा गया रैंडम ऑर्डर में, और अगर आप इसको सीक्वेंस में अरेंज कर देते हो तो आप क्या कर लोगे, एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बना दोगे। फिलहाल पहले रीड करते हैं, समझते हैं, और फिर मैं तुम्हें ये भी सिखाऊंगा कि 2 मिनट या 3 मिनट के अंदर कैसे किया जाता है। देखो, कहता है हिज वाइल्ड हेयर फ्रॉम द फोटो wasn't so wild anymore but he still had the friendly smile on his face। कहता जो फोटो में उसके वाइल्ड हेयर दिख रहे थे ना, वो अभी वैसे नहीं है जैसे पहले थे फोटो में, बट उसकी अभी भी फ्रेंडली स्माइल जो है उसके फेस पे है, ठीक है। कहता डिस्पाइट द आयरन बार्स सेपरेटिंग अस। कहता आयरन बार्स जो बेड़ियां हो समझ लो, ठीक है, या फिर जेल की बार समझ लो, कहता वो सेपरेट कर रही हैं हमें, ठीक है, डिस्पाइट इसके बावजूद भी वो चाहता था, आई यर्न टू हक हिम, मैं चाहता था कि उसे हक कर लूँ। रीच आउट माई फिंगर, मैंने अपनी फिंगर्स निकाली, ठीक है, और अटेम्प्ट करा कि एटलीस्ट उसको टच कर लूँ, ठीक है। चलो, माई मोम टोल्ड मी टू कीप क्वाइट एंड स्टे क्लोज टू हर। मेरी माँ ने मेरे को बोला कि चुप रहो, उसके साथ में रहो, ठीक है। कहता आई थॉट वी वर ट्रेवलिंग टू अ पार्क और प्ले ग्राउंड बट देन वी अराइव्ड आउटसाइड इन सेन प्रिजन इन रंगून और बर्मा एंड आई वॉज इवन मोर इम्प्रेस्ड। कहता पहले मेरे को लगा कि हम पार्क या प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं, बट देन वी अराइव्ड आउट कि एक प्रिजन के बाहर आ गए, रंगून में, जो प्रेजेंट डे यंगून में है, बर्मा में, एंड आई वॉज इवन मोर इम्प्रेस, और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। उसको लगा प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं बट वो कहीं और जा रहे थे। चलो, मैन इन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म में जो मैन थे उसने उसको ड्रिल्ड हर विद क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिया। वाइल अदर गार्ड्स रमाज्ड थ्रू द गिफ्ट्स दैट वी हैड बॉट फॉर माई डैड। अब समझ आ रही है कि हाथ वो है जो किसके लिए, हाथ वो बेड़ियाँ जो थी वो क्या था, कि हाथ किसके लिए वो निकाल रहा, टच करना चाहता था। सुनो ध्यान से। कहता मैन जो यूनिफॉर्म में थे उन्होंने मेरी मदर को ना ड्रिल्ड कर दिया, मतलब क्वेश्चन पूछते गए बहुत ज़्यादा, और जो हम गिफ्ट लेके आए थे डैड के लिए उसको वो बहुत ज़्यादा रमाज इज वॉट कि बहुत अनटाइडी वे में उसको छानबीन उसकी कर रहे थे। आई रिकोगनाइज्ड हिम इंस्टेंटली, दिस वॉज माई फादर हुज फोटो had hung on a glass cabinet in my house for a far back as I could remember। कहता मेरे को तब समझ आया, कहता मैंने जल्दी से रिकोगनाइज कर लिया मतलब एफ तुम्हें दिख रहा है, और रिकोगनाइज कर लिया फोटो देख के, ठीक है। और उसने बोला फोटो वाइल्ड नहीं थी, तो एफ और ए जो है ये थोड़ा सा लग रहा है कि एफ के बाद ए आया होगा। चलो, क्या बोल रहे हैं कि मैंने रिकोगनाइज कर लिया उसे इंस्टेंटली कि मेरे फादर जो है उसकी फ़ोटो वही कैबिनेट, ग्लास कैबिनेट में अंदर जो है हमारे घर में टंगी हुई है। कहता इज़ डैडी वेरी वेल्दी। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि डैडी जो है बहुत वेल्दी है। अगर उसको जेल का पता होता तो वो वेल्दी बोलता ही नहीं, बट उसको फिर भी ऐसा लगा इज़ डैडी वेरी वेल्दी, तो शायद ये पहले आया होगा, तो पढ़ के देखते हैं। आई इंक्वायर्ड माई इनोसेंट क्यूरियोसिटी शाइनिंग थ्रू एज आई पोज्ड द क्वेश्चन। तो कहता ये क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया कि क्या मेरे पिताजी जो हैं वो वेल्दी है। कहता आई वॉज 4 years old when my mom took me to meet my dad for the first time। पहला सेंटेंस तुम्हें बहुत आराम से दिख गया। कहता मैं 4 साल का था जब मेरी मदर ने मेरे को अपने साथ ले लिया
और मेरे को मेरे पिताजी से मिलवाने के लिए गए। ठीक है, अब उसके बाद सारी कहानी शुरू होगी। चलो, कहता इट वॉज अ मैसिव कंपाउंड विद एन इम्पोजिंग रेंट एंट्रेंस एंड मोर गार्ड्स देन आई कुड काउंट। कहता वो एक बहुत बड़ा एंट्रेंस था जहाँ पे बहुत सारे गार्ड्स थे, और मैं गिन पाता, आई कुड काउंट, उससे भी ज़्यादा थे, जितना मैं काउंट कर सकता था उससे भी ज़्यादा थे। मतलब गार्ड वाला पहले आया होगा, फिर गार्ड ने तलाशी ली होगी, कुछ ऐसा कुछ मैच कर रहे, पिता से मिलने गया होगा, और जैसे वो वहाँ पे गया होगा उसने बहुत बड़ा एक कंपाउंड देखा। ठीक है, एक कंपाउंड देखा जहाँ पे रेड कारपेट सा बिछा हुआ था, उसे लगा कि पिताजी शायद रिच ना हो। तुम सीक्वेंस तो थोड़ा बहुत बना पा रहे हो, ठीक है। सुनना, आफ्टर वेटिंग फॉर आवर्स इन द स्कॉर्चिंग सन वी वर फाइनली अलोड into a room where we met a man dressed in all white and handcuffs and shackles। तो बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ, ठीक है, पड़ी हुई थी, और एक वाइट कलर की ड्रेस जो थी पहनी हुई थी, मिले एक इंसान से बहुत देर वेट करने के बाद। चलो, मैं इसे रब कर रहा हूँ, ठीक है। अब दोबारा से चलते जाते और सीक्वेंस में मैच करते जाएंगे बहुत आराम से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली कि क्या क्या हुआ। मेरे को बस 1 सेकंड दो, ठीक है। चलो, तो पहला सेंटेंस आपको शायद दिख गया, और जैसा ही पहले सेंटेंस दिखता है ना, मैं आपको कह रहा हूँ, आपको सोचना ही कुछ नहीं है। पहला सेंटेंस दिखते ही ना आपको समझ लो कि आधे से ज़्यादा काम आप कर चुके हो। पहला सेंटेंस ढूंढ लिया ना, आधे से ज़्यादा काम कर चुके हो। तो कहता आई वॉज, एच वाला पहले आएगा, कहता एच वाला पहले आएगा, कहता मैं 4 साल का था when my mom took me, ठीक है, टू मीट माई डैड फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं 4 साल का था जब मेरे माता जी हैं वो मेरे को मेरे पिताजी से मिलने के लिए ले गए, ठीक है। अब हुआ क्या, घंटों के लिए तक रुका नहीं, एक मैसिव कंपाउंड था नहीं, कहता डैडी बहुत वेल्दी हैं नहीं, वो तो तब बता पाएगा ना जब उसने बहुत बड़ा कंपाउंड देखा, तब उसके दिमाग में आया होगा, नहीं आएगा ना। अच्छा, उसके बाल वैसा भी कुछ नहीं है। माई मोम टोल्ड मी टू कीप क्वाइट, तो कहता अभी तो लेके गए क्वाइट करने की बात कहाँ पे, ये आएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, एच के बाद डी आएगा। सुनना, सुनना ध्यान से, क्या बोल रहे हैं कि मैं 4 साल का था जब मेरी माता जी जो है वो मेरे को ले गई पिताजी से मिलने पहली बार। सुनो, मेरे को आई थॉट, मेरे को ऐसा लगा कि वी वर ट्रैवलिंग टू अ पार्क और अ प्ले ग्राउंड, कि कहीं पार्क या प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं। बट देन वी अराइव्ड आउटसाइड, एक इंसेन प्रिजन जो थी, मैं उसके बाहर चला गया रंगून के, एंड आई वॉज इवन मोर इम्प्रेस्ड, और मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया। उसको लगा मेरी माता जी मेरे को पिताजी से मिलवाने जा रहे हैं और कहीं वो प्ले ग्राउंड वगैरह में लेके जाएंगे, बट उसने जब देखा कि प्रिजन में लेके जा रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए। अच्छा, उसके बाद मतलब एच एच तो आपने यहाँ पे कर लिए, ठीक है, ये एच भी आपका जा चुका है, आपका यहाँ पे डी जो है ये भी आपका जा चुका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं थर्ड सेंटेंस की अगर बात करूँ, सुनना ध्यान से, कहता आई थॉट वी वर ट्रेवलिंग टू अ पार्क और अ प्ले ग्राउंड बट देन वी अराइव्ड आउटसाइड इनसेन प्रिजन इन रंगून, प्रेजेंट डे जो है वो बर्मा में है, एंड आई वॉज इवन मोर इम्प्रेस्ड। अच्छा, इम्प्रेस हुआ, उसके बाद सुनना, क्या रिकॉग्नाइज करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा कब, जब वो बाद की बात है। अच्छा, प्रिजन में गया, अब सुनना ध्यान से, कहता इट वॉज अ मैसिव कंपाउंड, क्या आएगा एच डी, उसके बाद आपका आएगा आई। प्रिजन में जो गया तो वो एक बहुत मैसिव कंपाउंड था, तो कहता इट वॉज अ मैसिव कंपाउंड विद एन इम्पोजिंग रेड एंट्रेंस एंड मोर गार्ड्स देन आई कुड काउंट। और कहता कि वहाँ पे जब मैं जैसे ही एंटर करा ना, मेरे को वहाँ पे एक बहुत बड़ा कंपाउंड था दिखा, और मैं इतने काउंट भी नहीं कर सकता था, इतने गार्ड्स वहाँ पे थे। अब क्या हुआ, उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या इज डैडी वेरी वेल्दी, ऑप्शन नंबर जी, एच डी आई जी, ठीक है, इज डैडी वेरी वेल्दी, आई इंक्वायर्ड, खुद से पूछना शुरू कर दिया कि क्या डैडी जो है वो बहुत वेल्दी है, उसके अंदर एक क्यूरोसिटी सी आई, ठीक है। अब जी के बाद क्या आएगा, रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा, अभी एच आप कर चुके हो, ठीक है, एच के बाद आप डी कर चुके हो अपना, आप आई कर चुके हो अपना, एंड आप अपना जी कर चुके हो, ठीक है। उसके बाद एच डी आई जी, जी में लास्ट में आपने क्या करा है यहाँ पे, ओके, इक्वेशन पूछा उसने कि वेल्दी है, वो खुद से ही इक्वेशन आया उसके दिमाग में। अब रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगा, हेयर भी नहीं आएगा, डिस्पाइट भी नहीं आएगा। अब ये कहता फिर बहुत देर वेट करने के बाद, बहुत देर वेट करने के बाद, ठीक है, हमें क्या किया गया, स्कॉर्चिंग हॉट में बहुत देर वेट करने के बाद हमें फाइनली अलो करा गया, ठीक है। 1 सेकेंड देना मेरे को, मैसिव एंट्रेंस एंड क्वेश्चन गिफ्ट, ठीक है, ठीक है, क्या करा गया, जी के बाद आपका आएगा
ठीक है, क्या आएगा, आफ्टर वेटिंग फॉर मैनी आवर्स स्कॉर्चिंग सन, ठीक है, वी फाइनली अलोड, तो ऑप्शन नंबर आपका आएगा जे, सही है, जे आएगा। कहता फिर बहुत देर वेट करने के बाद फाइनली हमें अलो करा गया, किस में, रूम में, जहाँ पे हमने एक ऐसे इंसान को देखा जिसके हाथ में वाइट कफ्स, हैंड कफ्स और शेकल्स जो थे वो थे, प्रेजेंट थे। अब उसके बाद अब क्या हुआ होगा, जैसे उसने ये देखा ना, कहता आई रिकॉग्नाइज्ड, ऑप्शन नंबर आएगा आपका एफ, ऑप्शन नंबर एफ। कहता जैसे ये देखा ना, तो कहता आई रिकॉग्नाइज्ड हिम इंस्टेंटली, कहता दिस वाज माय फादर हुज फोटो हैड हंग ऑन अ ग्लास कैबिनेट इन माय हाउस फॉर अ फार बैक आई कुड रिमेंबर। एफ आया, कहता जैसे ही देखा ना हैंड कप में, मैंने एकदम से रिकॉग्नाइज कर ली कि वो मेरे फादर है। फिर अब उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, एक सेकेंड दो, एक सेकंड दो, ई वाला, मैन इन यूनिफॉर्म ड्रिल हर विद क्वेश्चन वाइल अदर गार्ड्स रमाज थ्रू द गिफ्ट। मेरे को लग रहा है आपका जी के बाद आना चाहिए ई, जी के बाद आना चाहिए ई। एक बार करके देखते हैं, एक बार करके देखते हैं, मेरे को एक सेकंड दो, मेरे को रब करने दो यहाँ से, एक बार करके देखते हैं, एक सेकंड दो, सॉल्व कर रहे हैं, रुको एक सेकंड। सबसे पहले क्या हुआ, एच, कि आई वॉज 4 year old जब मेरे मोम ने मेरे को डैड से मिलाने के पहली बार। देन आफ्टर, देन आफ्टर क्या हुआ आपका, आपका मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरे को वो प्लेग्राउंड में लेके जा रहे हैं या फिर किसी जगह पे लेके जा रहे हैं, बट हुआ क्या, वो मेरे को ले गए एक इंसीन प्रिजन के बाहर, ठीक है। देन आफ्टर अगर मैं बात करूँ यहाँ पे आई, आई जो है ये बहुत सूटेबल है, कहता है इट वॉज अ मैसिव कंपाउंड, वो एक बहुत बड़ा कंपाउंड जो था, ठीक है, विद एन इम्पोजिंग रेड एंट्रेंस, ये भी सही है। क्या जी आएगा उसके बाद, क्या जी आएगा, कहता है उसको दिमाग में ये आया कि क्या वो डैडी जो है वो बहुत वेल्दी है, ठीक है, इनोसेंट जो था बच्चा वो क्यूरियोसिटी के साथ भर गया। मैं अभी फिलहाल जे और एफ को यहाँ पे रख रहा हूँ, जे एफ का पेयर बन रहा है। एंड आफ्टर दैट अगर मैं यहाँ पे आपकी बात करूँ ऑप्शन नंबर ई की, ठीक है, तो ये इसके दिमाग में क्वेश्चन आया, और ई की अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो ये आएगा, कहता मैन इन यूनिफॉर्म ड्रिल्ड हर विद क्वेश्चन, कि मैन जो थे यूनिफॉर्म में उन्होंने ड्रिल विद हर क्वेश्चन, मतलब कि जैसे ही वहाँ पे वो पहुंचा तो मेरी माता जी को उन्होंने क्वेश्चंस के साथ भर दिया, और उन्हें वो जो है हमारे गिफ्ट्स वगैरह चेक करने लगे जो हम लेके आए थे अपने डैड के लिए, ठीक है। ई आएगा। देन आफ्टर, देन आफ्टर क्या हुआ कि जैसे ही बहुत देर वेट करने के बाद मैं सन के मतलब सन में बहुत देर धूप में वेट करने के बाद फाइनली हमें अलो करा गया एक रूम में, ठीक है, अलो करा गया। देन आफ्टर आई रिकोगनाइज हिम इंस्टेंटली, और मैंने उन्हें क्या कर लिया, रिकोगनाइज कर लिया बहुत जल्दी, अब सही है, ठीक है। और उसके बाद रिकोगनाइज करा, उसके बाद कहता उसके जो वाइल्ड हेयर थे, एफ के बाद आएगा ए, एफ के बाद आएगा ए, उसके जो वाइल्ड हेयर थे फोटो में अभी भी उतने वाइल्ड नहीं थे, बट ही स्टिल हैड दैट फ्रेंडली स्माइल ऑन हर फेस। एंड देन आफ्टर आपका लास्ट ऑप्शन नंबर बी, सही है, चलो हो गया। क्या आया आपका, ठीक है, पहले आएगा आपका एच, देन आफ्टर आपका डी, देन आएगा आई, देन आपका जी, एंड फिर आपका आएगा ई, फिर जे, एफ, ए एंड बी। देखो क्या हमने सारे कंप्लीट कर लिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 सेंटेंसेस हमने कितने लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक एक रह रहे बीच में, कौन सा छूट गया, एक बार देखो कौन सा छूट गया। इट वॉज अ मैसिव कंपाउंड, आई वॉज 4 year old, एच, उसके बाद आपका डी है, एंड उसके बाद आपका एच के बाद आपका डी है, देन आफ्टर योर आई, उसके बाद आपका जी आने वाले, ठीक है, और जी के बाद आपका आ रहा है यहाँ पे ई, ई के बाद आपका आ रहा है जे, देन आफ्टर योर एफ, ओके, ये माई मोम क्वाइट, माई मोम, ये कहाँ आएगा, ये आपका आएगा, मेरे दिमाग में आया ऑप्शन नंबर शिट, हमने एक छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे, कहते हैं एच डी आई जी, जी था आपका कहाँ पे, जी था आपका यहाँ पे, उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि मेरे मतलब इनोसेंट, मतलब एक इनोसेंट उसकी क्यूरियोसिटी सी पैदा हुई उसके दिमाग में, कि और मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया, बट जैसे ही वो सब करने लगा ना, उसको हुआ क्या, उसकी मोम ने उसे क्या बोला कि चुप करके बैठ जा, तो एच डी आई जी एंड सी यहाँ पे आएगा, तो ये आपके पूरे अगर मैं सीक्वेंस को मैच करूँ तो एच डी आई जी सी, ठीक है,
ई जे एफ ए एंड बी, ये आपका पूरा का पूरा सीक्वेंस यहाँ पे मैच होता है। सबसे पहले हुआ क्या, सबसे पहले क्या हुआ कि जब 4 साल का था उसकी माताजी उसे पिताजी से मिलने ले गए। देन आफ्टर उसके बाद उसे लगा कि शायद वो पार्क या कहीं जाएंगे, बट वो को प्रिजन में ले गए। ठीक है। देन आफ्टर आई की अगर बात करें, एक सेकेंड दो, देन आफ्टर आई की अगर बात करें तो वो उसे कहाँ ले गए, एक मैसिव कंपाउंड में। ठीक है। मैसिव कंपाउंड में लेने के बाद देन अगर मैं जी की यहाँ बात करूँ, उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या पिताजी सच में इतने वेल्दी हैं, दिमाग में क्वेश्चन आया, बट उसकी माता जी ने उसे कहा कि चुप रहो। जी के बाद सी, फिर ई आया आपका यहाँ पे कि जो मैन थे यूनिफॉर्म में जो खड़े थे वहाँ पे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह पूछे, बट फिर बहुत देर रुकने के बाद उन्हें अंदर जाने दिया। फिर जैसे ही उसने देखा तो उसे ये देखा कि हाँ ये तो वही है जो, मतलब पिताजी तो वही है जो फोटो फ्रेम जिनकी लगी हुई है, टंगी हुई है। ठीक है। बट अभी भी बाल तो वगैरह जो है उतने इतना वाइल्ड नहीं है, बट अभी भी स्माइल जो है फेस पे है। और लास्ट में डिस्पाइट द आयरन बार सेपरेटिंग अस आई यर्न्ड, मतलब उसका दिल किया कि मैं उनसे मिलूं। ठीक है। उन फिंगर तक ही सही बट टच कर पाऊँ, एटलीस्ट उसका हार्ट टच कर पाऊँ। तो आफ्टर द कंप्लीशन HDIGCEJFA&B, थोड़ी सी मिस्टेक करी हमने बीच में, मैं एक सेंटेंस ही रीड नहीं कर रहा था। चलो ये बना आपका पेयर। बट अब एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से आने वाले, चेक करो। उसने पूछा कि बताओ which of the following combination is the combination of 3 consecutive statements after the correct rearrangement। BGI, एक बार मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, HDIGC and EJEFAB, EJEF, एक सेकेंड, HDIGC EJFAB, EGFAB, EJFA&B। ठीक है। उसने बोला कि बताओ आफ्टर द कॉम्बिनेशन 3 कॉन्जिक्यूटिव स्टेटमेंट, एक के बाद कौन सी है। BGI आई कहीं पे नहीं आई है, GJA नहीं आई है, CJF नहीं आई है, IGC CJF आई है नहीं आई है, IGC, हाँ IG&C, ऑप्शन नंबर डी, सिंपल है। चलो सेकंड क्वेश्चन उसने क्या पूछे, इंपॉर्टेंट है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पेनल्टी मेट एंड एंटी पेनल्टी मेट। कोई पूछेगा पेनल्टी मेट एंटी पेनल्टी मेट में क्या फर्क है, आप बहुत सिंपल सा आंसर दोगे कि फर्स्ट से लेके जब आप लास्ट में जाते हो ना, तो लास्ट से पहले वाला जो होगा, ठीक है, आपका सेकंड लास्ट, दैट इज पेनल्टी मेट। ठीक है। एंड योर थर्ड लास्ट इज एंटी पेनल्टी मेट। अगर मैं यहां पे पूछूं कि पेनल्टी मेट कौन सा है, आप बोलोगे ए। मैं पूछूं एंटी पेनल्टी मेट कौन सा है, आप बोलोगे यहां पे एफ। इट इज पेनल्टी मेट एंड इट इज एंटी पेनल्टी मेट, सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट। और पहले वाले को मेड इन कहा जाता है, याद रखोगे। चलो आगे पूछा उसने पेनल्टी मेट एंटी पेनल्टी मेट, तो तुम्हें दिख रहा है कौन कौन से, एफ ये पेनल्टी था, ये एंटी पेनल्टी मेट था। उसके बाद कहता विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंट्रोडक्टरी एंड टर्मिनल। इंट्रोडक्टरी होता है पहला, पहला एच था और लास्ट बी था, तो एच एंड बी चेक कर लो एक बार स्टेटमेंट को, एच पहला है बी लास्ट में, सही है। चलो फोर्थ क्वेश्चन कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज द थर्ड स्टेटमेंट आफ्टर रीअरेंजमेंट। तो थर्ड स्टेटमेंट चेक कर लो, थर्ड कौन सी है, HDI, तो आई आपकी थर्ड स्टेटमेंट है, ऑप्शन नंबर डी, क्लियर है। चलो उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ स्टेटमेंट आफ्टर द रीअरेंजमेंट। अब फोर्थ वाली कौन सी है, एक बार वो भी चेक कर लो। फोर्थ है आपकी जी, तो कौन सी आएगी आपकी जी। चलो जल्दी से फर्स्ट स्टेटमेंट बता दो। फर्स्ट तो पता है आपको, फर्स्ट आपकी एच है। चलो उसके बाद उसने पूछा फिफ्थ बता दो, तो फिफ्थ एक बार चेक कर लो, फिफ्थ है आपकी सी, फिफ्थ है आपकी सी। एंड लास्ट आपका उसने पूछा बताओ सेकंड स्टेटमेंट कौन सी है, तो एच में भी जे थी है ना, HDIGC, डी इज व्हाट, डी इज योर लास्ट स्टेटमेंट। बस सिंपल है, ये करना एग्जाम में जाके। अब इसी को 2 मिनट में कैसे कर सकते हैं, ठीक है, उसके लिए आपको रीडिंग स्किल बहुत अच्छी चाहिए। ठीक है। अब
थोड़ा सा हमने क्या करा है यहाँ पे, एक तो छोटी सी मिस्टेक कर दी, हमने एक सेंटेंस को मिस कर दिया था। ये गलती अगर मैं कर पा रहा हूँ तो सोचो तुमसे भी ये गलती हो सकती है। तो इसीलिए थोड़ा सा ना ढंग से रीड करना, ठीक है, एंड ट्राई करना कि जल्दी जल्दी जो है हम रीड कर पाए। कुछ नहीं करना, जल्दी से पेयर्स बनाने की ट्राई करेंगे, होगा क्या। कहता उसके वाइल्ड हेयर जो थे, ठीक है, हिज वाइल्ड हेयर जो फोटो दे में थे अभी इतने ज़्यादा वाइल्ड नहीं थे, बट स्टिल फ्रेंडली स्माइल उसके फेस पे थी। डिस्पाइट आयरन बार सेपरेटिंग अस आई अर्नड टू हग हिम, मतलब आयरन बार सेपरेट कर रहे थे बट मैं फिर भी चाहता था उसे हग कर लूँ, ठीक है। माई मोम टोल्ड मी टू कीप क्वाइट, मोम ने कहा चुप रहे। आई थॉट वी वर ट्रैवलिंग टू अ पार्क और प्ले ग्राउंड, मेरे को लगा प्ले ग्राउंड या पार्क में जाना चाहिए, जा रहे हैं, बट वो हम एक प्रिजन के बाहर जाके रुके। मैन यूनिफॉर्म में थे तो क्वेश्चन पूछा, मतलब प्रिजन के बाहर रुके होंगे फिर क्वेश्चन पूछा होगा। डी और ई, डी और ई का पेयर बनेगा, डी और ई बाद में आएगा। मैंने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया, पहले जेल के अंदर गए होंगे फिर रिकॉग्नाइज करा होगा कि उनको पता लग गया होगा कि ये मेरे फादर हैं, ठीक है, मतलब एफ इनके भी बाद आएगा। डैडी वेरी वेल्दी, क्वेश्चन आया, और जब क्वेश्चन आया होगा तो आई इनक्वायर्ड, मैंने पूछा, मम्मा से पूछा कि माई इनोसेंट क्यूरियोसिटी, कि क्या पिताजी बहुत वेल्दी हैं, तो पूछा, तो फिर मम्मा ने कहा चुप रहे, तो जी के बाद सी आएगा। ये यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, बस होना जल्दी वाला है। कहता आई वॉज 4 year old, तो ये बस स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं, मैं 4 साल का था, ठीक है, जब मेरे माता जी थे मेरे को अपने डैड से मिलने लगे पहली बार, ठीक है, और पहली बार जब मिलने ले गए मेरे को ऐसा लगा कि हम एक पार्क या प्ले ग्राउंड में जा रहे हैं, बट वहाँ जाके रुके, ठीक है। फिर उसके बाद इट वॉज अ मैसिव कंपाउंड, और एक बहुत बड़ा मैसिव कंपाउंड था। फिर मेरे दिमाग में आया क्या पिताजी वेल्दी तो नहीं है, मैंने पूछा, जैसे पूछा मोहन हो रहा चुप रहे, तो मतलब ये मैच बनता जाता है। फिर हुआ क्या, फिर वहाँ पे इंक्वायर करा, किसने, गार्ड्स ने। फिर वहाँ पे कुछ देर रुकने के बाद हमें उन्होंने अंदर जाने दिया। अंदर जाने के बाद जैसी मेरी नज़र पड़ी तो मेरे को पता चल गया वो मेरे पिताजी हैं, और अभी उनके फ़ोटो जो थे, जो फ़ोटोज़ में बाल वगैरह थे उतने वाइड थे, अब उतने नहीं थे, है ना। और डिस्पाइट आयरन बार सेपरेटिंग अस, मेरा दिल किया मैं कि उनको टच कर लूँ, हक कर लूँ, चाहता था। तो ये कुछ पैराजम्बल हैं जो आपके एग्जाम में जिस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, बट जो इजी टाइप ऑफ पैराजम्बल रहते हैं वहाँ पे ऑप्शन आपको दिए गए होते हैं, बहुत आराम से कर लोगे, ठीक है। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके लिए एक वीडियो कि हाउ टू सॉल्व पैराजम्बल वो लेके आऊँ। ट्राई करना समझने की किस तरीके से हमने किया, आपको भी थोड़ा प्रैक्टिस करके ही ये चीज़ें क्लियर होंगी। मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, एंड तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन। और कमेंट्स में ज़रूर बताना इफ़ यू वांट कि पैराजम्बल कैसे सॉल्व करे जाते हैं, मैं उस पर एक वीडियो लेके आऊँ, और हो सके तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।